जय हिंद। आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बार बार देखने को मिलते हैं। साथ ही जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार जिसका नाम महावीर स्वामी थे, इनके जीवन के बारे में देखने वाले हैं। कहने का मतलब है कि इनके जीवन से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि जितने कम समय में जो जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो चलते हैं। ये हमारे प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज नंबर 34 है और जैन धर्म पर पार्ट नंबर ये 1 है, जो कि धार्मिक आंदोलन का एक हिस्सा है। तो बात करें कि जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य, है ना। तो जैन जो कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है जिन। संस्कृत भाषा का एक शब्द जिन, संस्कृत भाषा के जिन शब्द से जो ये जैन निकला हुआ है। और ये जिन है, इस जिन का अर्थ होता है विजेता। जो ये जिन है, इस जिन का अर्थ होता है विजेता। कहने का मतलब यह है कि जैन उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपनी जो इंद्रियां हैं, या कहेंगे जो अपनी जितेंद्रिय हैं, इन पर विजय प्राप्त कर ली हो, उन पर काबू कर लिया हो, अपनी इच्छाओं पर काबू कर लिया हो। तो अब इसके बाद में देखें कि जैन धर्म के अंदर, जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकार हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं। अब जो ये तीर्थकर है ना, उनको कहा जाता है जो किसी व्यक्ति का जो ये संसार रूपी सागर है, संसार में दुख है, कष्ट है, इन सभी से पार कर दे। कहने का मतलब है तीर्थकर उन्हें कहा जाता है जो आम लोग हैं, या कहेंगे जो मानव है ना, इनको जो संसार रूपी जो सागर है, इस सागर से पार कर दे, जो जीवन के अंदर जो दुख है इनसे मुक्ति दिला दे। तो तीर्थकार उनको कहा जाता है। अब जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं, कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। और 24 में जो सब प्रमुख तीर्थकार माने जाते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वह 23वें तीर्थकर, है ना, और 24वें तीर्थकर। अब जो 23वें जो तीर्थकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ था, 23वें तीर्थकर का नाम पार्श्वनाथ था। और 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था। 24वें तीर्थकर का नाम महावीर स्वामी था, जिनके बारे में हम देखेंगे। अब देखें कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे। और जैन धर्म में जो पहला तीर्थकार था उसका नाथ था ऋषभदेव। जैन धर्म का जो पहला तीर्थकार था उनका नाम ऋषभदेव था। और ऋषभदेव को आदिनाथ और आदिनाथ और केसरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म है, इन जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। 24 तीर्थकर में जो सबसे प्रारंभिक जो पहले नंबर का तीर्थकर था उसका नाम ऋषभदेव था। ऋषभदेव के अन्य नाम जैसे कि आदिनाथ, केसरीनाथ था। अब जो पहला तीर्थकर था जिसका नाम ऋषभदेव था, इसका जन्म अयोध्या, या कहें कि उत्तर प्रदेश अयोध्या में हुआ, है ना। अब इस ऋषभदेव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम था भरत। माना जाता है कि इस ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। लेकिन भारत देश का नाम पड़ने पर यह केवल एक मत है, इनके अलावा भी बहुत सारे मत है, उनसे माना जाता है कि भारत का नाम इस प्रकार बना। लेकिन हम कह रहे हैं कि एक मत ऐसा भी है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो जैन धर्म के जो प्रथम जो तीर्थकर थे जिसका नाम ऋषभदेव था, ऋषभदेव का पुत्र जिसका नाम भरत था, उस भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। अब इसके बाद में बात करें कि जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में जिन या यति शब्द का उल्लेख है, या कहें कि जिन और या यति की संकल्पना की गई है। अब ये जिन और यति उनको कहा जाता था, उन व्यक्तियों को कहा जाता था, उन पुरुषों को कहा जाता था जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, या कहें कि अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं इन पर विजय प्राप्त करने वाले जो पुरुष होते थे उनको जैन धर्म में जिन या यति कहा जाता था, जिन या यति कहा जाता था। ये तो हमने कुछ महत्वपूर्ण देखे। अब देखे कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में तो बात कर रहे हैं महावीर स्वामी की। लेकिन महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। लेकिन जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति मिल जाती है, इसके बाद महावीर स्वामी को महावीर स्वामी की उपाधि दी जाती है, या कहें कि महावीर कहा जाने लगता है। अब देखिए कि महावीर स्वामी के जो जन्म है, जो जन्म तिथि है, तो अलग अलग इतिहासकारों ने साक्ष्य के आधार पर डिसाइड किया। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो महावीर स्वामी है इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ,
540 ईस्वी पूर्व हुआ। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ। 540 और 599 ईस्वी पूर्व दोनों ही मत है महावीर स्वामी के जन्म से लेकर, और दोनों ही सही है। तो अब इसके बाद में देखिए कि महावीर स्वामी का जन्म जो कि कुंडल ग्राम में हुआ, कुंडल ग्राम में हुआ। और एक कुंडल ग्राम जो कि उस समय जो कुंडल ग्राम था वो वैशाली के अंदर था, वैशाली के अंदर कुंडल ग्राम हुआ करता था। अब जो एक कुंडल ग्राम है, इस कुंडल ग्राम का वर्तमान में नाम है वासुकुंड। वासुकुंड। महावीर स्वामी का जन्म 540 या 599 में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। अब एक कुंडल ग्राम का वर्तमान नाम है वासुकुंड। वासुकुंड। अब जो ये महावीर स्वामी थे, ये महावीर स्वामी एक क्षत्रिय वर्ग के थे। क्या? क्षत्रिय वर्ग के थे, या कहें कि राजा टाइप के थे, राजाओं में से थे। ये एक राजा थे, क्षत्रिय वर्ग के थे। अब महावीर स्वामी का जो वंश था, जो कि क्षत्रिय वर्ग का था, इनके वंश का नाम था इस बांटू वंश के महावीर स्वामी थे। साथ ही जो महावीर स्वामी था, महावीर स्वामी का जो गोत्र था, गोत्र का नाम कश्यम था। महावीर स्वामी के गोत्र का नाम कश्यम था। और महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह था वह सिंह था, जो कि स्वामी थे इनका चिन्ह हुआ करता था। तो महावीर स्वामी का चिन्ह है सिंह था। महावीर स्वामी क्षत्रिय वर्ग के थे, जो इनका वंश था उनका नाम इस बाटू था, और ये इनका जो गोत्र था वो था कश्यम। बात करें कि महावीर स्वामी के जो परिवारजन थे, या कहेंगे परिवार वाले थे, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पत्नी, तो देखें कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के जो पिता थे, पिता का नाम सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। और इसी सिद्धार्थ को अन्य नामों से और जाना जाता था, जैसे कि श्रेयास और यशांश। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ के अन्य नाम थे जैसे कि श्रेयांश और अयांश। ये महावीर स्वामी के पिता थे। बात करें कि महावीर स्वामी की माता, तो माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, और इसी त्रिशला के अन्य नाम थे जैसे कि विधेयदत्ता और प्रियकारिणी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको इनके माता पिता संबंधित ये नाम भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि माता का नाम त्रिशला था, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि इसी त्रिशला के अन्य नाम थे जैसे कि विधेयदत्ता और प्रियकारिणी। इसी के साथ देखिए महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। बाद में जब ज्ञान प्राप्ति हो गई वर्धमान को, तो इनको महावीर कहा जाने लगा, या कहें कि महावीर स्वामी कहा जाने लगा। अब इसके जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी की एक पत्नी भी थी, या कहें कि पत्नी भी थी। पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी के इनसे एक पुत्री भी हुई। उस पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। अब देखें कि महावीर स्वामी के एक बड़े भाई भी था। महावीर स्वामी का बड़ा भाई था। महावीर स्वामी के जो बड़ा भाई था उसका नाम था नंदीवर्धन। लेकिन जब महावीर स्वामी को लगा कि कुछ भी नहीं रखा है इस मोहमाया में, तो जब महावीर स्वामी ने अपना जो कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को त्यागने का जब निर्णय लिया, तो माना जाता था कि यदि कोई अच्छे कार्य करने के लिए जाते हैं तो अपने परिवारजनों की आज्ञा लेना आवश्यक है। इसलिए महावीर स्वामी ने जब ये अपना घर छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने वाले थे, तो उस समय जो इनका बड़ा भाई था जिसका नाम था वर्धमान से घर छोड़ने की आज्ञा ली, और ये आवश्यक था। इसलिए जो वर्धमान है, ये वर्धमान से महावीर स्वामी ने आज्ञा ली घर छोड़ने की, और इनकी आज्ञा पर उन्होंने घर छोड़ा। अब इसके बाद में बात करें कि वर्धमान जो कि बड़ा भाई था महावीर स्वामी का, इनकी आज्ञा से घर छोड़ा। जब महावीर स्वामी जो अपने घर को त्यागा, अपने परिवार को त्यागा, या कहेंगे अपने परिवार को छोड़कर जब गए, या कहेंगे जो अपने महल को छोड़कर गए, तब महावीर स्वामी की जो कि आयु थी, या कहें कि उम्र थी, ये उम्र 30 वर्ष थी। अब 30 वर्ष के बाद में ये जंगलों में चला जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करते हैं। तो लगभग 42 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी को 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 30 वर्ष की उम्र में तो महावीर स्वामी अपने घर को छोड़ते हैं, और उसके 12 वर्ष बाद जो कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, जो कि एक नदी है, इस नदी का नाम त्रिपाली नदी है। त्रिपाली नदी के तट पर एक वृक्ष है। त्रिपाली नदी थी, त्रिपाली नदी के तट पर एक वृक्ष था। वृक्ष का नाम कुछ जगह देखने को मिलता है साल का पौधा, साल का वृक्ष, या इसके अलावा वट वृक्ष भी, या कहेंगे बरगद का पेड़ भी देखने को मिलता है। तो महावीर स्वामी को ऋषिपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष है जिसका नाम है बरगद, या कहें कि वट या साल। इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
अब जब महात्मा बुद्ध को नहीं जो महावीर स्वामी को, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी को कहा जाने लगा जैसे कि जिन जिन उनको कहा जाता है जो कि अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिन कहा जाने लगा। महावीर स्वामी को निग्रह या नाथ कहा जाने लगा, महावीर स्वामी को केवलीन कहा जाने लगा, महावीर स्वामी को अर्थ कहा जाने लगा और महावीर स्वामी को महावीर नाम मिला ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब इसके बाद में देखें, जब महावीर स्वामी को ज्ञान मिल गया तो इन्होंने अपने उपदेश दिए। अब ये उपदेश देते थे तो इनकी भाषा थी मगधी, या कहें कि अर्ध मगधी, या कहें कि जन सामान्य की भाषा, वो भाषा जिनको जो सामान्य लोग हैं, उस समय जो सामान्य लोग हैं, जो आम नागरिक है, वो आसानी से समझ सके ऐसी भाषा का में इन्होंने उपदेश दिए। अब इन्होंने जो अपना पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला अपना उपदेश दिया, तो उपदेश एक बिपुलचा पहाड़ी जो कि झारखंड में है, बिपुलचा पहाड़ी, इस पहाड़ी पर इन्होंने महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया। साथ ही महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो थे चंदन, और प्रथम शिष्य वो कि जमाली थे। इसके बाद में देखिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के ऊपर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु 428 ईस्वी पूर्व हुई, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 527 ईस्वी पूर्व हुई। कहाँ पर हुई? पावापुरी में। पावापुरी जो कि मल राजा था, या कि जो मल राज्य का जो राजा था जिसका नाम सूरी तेपाल था, इसके महल में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, या कहें कि उनको मोक्ष या कहें कि निर्वाण प्राप्त होता है। तो महावीर स्वामी, इसके साथ जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो महावीर स्वामी की जो आयु थी या कहें कि उम्र थी वो मात्र 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। तो इसके बाद में हमने देखा कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, या कहें कि महावीर स्वामी के जो कि ज्ञान प्राप्ति के बारे में, या कहें कि महावीर स्वामी के जो कि परिवारजन थे इनके बारे में। अब देखें कि जो कि 23वें तीर्थकार होते हैं, महावीर स्वामी तो 24वें तीर्थकार थे, या कहें कि अंतिम तीर्थकार थे, लेकिन जो 24वें तीर्थकार होते हैं जैन धर्म के, उनका नाम था पार्श्वनाथ है। अब ये पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में देखें कि पार्श्वनाथ जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, जो कि पार्श्वनाथ के जो पिता थे, पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन जो कि काशी के राजा हुआ करते थे, यानी कि कहने का मतलब पार्श्वनाथ भी राज परिवार से थे। इनके पिता एक राजा थे जो कि काशी के राजा थे, जिसका नाम अश्वसेन था। बात करें कि इनकी माता का नाम वामा था, और ये कौशल के माता का नाम पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा था, और ये कौशल के राजा नर वर्मन की पुत्री थी। तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का राजकुमार हुआ करते थे पार्श्वनाथ, जिनके पिता का नाम काशी के राजा थे, माता कौशल के राजा की पुत्री थी। अब इसके बारे में देखें कि पार्श्वनाथ की पत्नी थी जिसका नाम था प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था, है ना, प्रभावती पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था। अब इसके बाद में देखें कि पार्श्वनाथ से संबंधित, जैसे कि पार्श्वनाथ ने अपना घर त्यागा, तो जब घर त्यागा तो पार्श्वनाथ की उम्र भी 30 वर्ष की थी। साथ ही पार्श्वनाथ को समय पर्वत जो कि बिहार में है, पार्श्वनाथ को एक पर्वत है जिसका नाम है समय पर्वत, और ये समय पर्वत जो कि बिहार में है, इस पर्वत पर जो कि पार्श्वनाथ है, इन पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या के बाद में जो कि समय पर्वत जो बिहार में है, इस पर्वत पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको सत्य की ज्ञान की प्राप्ति होती है पार्श्वनाथ को, और इनके जो प्रमुख अनुयायी थे, इन प्रमुख अनुयायियों में एक तो गांगे थे और पुष्पचुल्ला था। पुष्पचुल्ला है ना, जो कि एक भिक्षुणी जो इनकी संघ थे, भिक्षुणी संघ जिसकी प्रमुख थी। तो यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, साथ ही पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में। तो शायद आपको ये अभी चीज़ें तो आपको रटने की है, आपको शायद एक बार फिर से देखना चाहिए, देखकर आपको इनको सही से याद करना चाहिए। अब जो हमारा पार्ट नंबर जैन का पार्ट नंबर 2 आएगा, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जैन धर्म के अंदर जो संघ थे, या कहेंगे जो इनकी शिक्षा थी, या कहें कि जो इनका दर्शन था, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आप ये सभी नोट्स के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।